खबर बताएंगे। बिहार में मतगणना से पहले तेजस्वी यादव का बयान आया था और उसी में आपको बता दें, शुरुआती रुझानों में एनडीए 31 सीटों पर आगे चल रही है। शुरुआती रुझानों में एनडीए 31 सीटों पर आगे, बैलेट पेपर की गिनती चल रही है और 31 सीटों पर आगे शुरुआती रुझान। और इंडिया गठबंधन का जिक्र करें तो इंडिया गठबंधन भी लगातार चेजिंग मोड में है, पीछा कर रहा है। 20 सीट हो चुकी हैं इंडिया महागठबंधन की, 20 सीटों पर आगे चल रही है और अदर में 4 सीट, 4 में से 3 जनस्वराज की पार्टी, जनस्वराज पार्टी की 3 सीटें। कुमार जी, जिस तरीके का आप जिक्र कर रहे थे और आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों ने इस बात का प्रेडिक्शन किया था कि बिहार में प्रशांत किशोर 20 से 25 सीट ले आते हैं, तो ये तो किंग मेकर में होंगे। और अगर इन 20-25 सीटों की जरूरत एनडीए को पड़ती है तो क्या प्रशांत किशोर एनडीए के साथ जाएंगे? इसको समझिए, महागठबंधन 25 सीटों पर आगे चल रहा है, देखिए फिर तो प्रशांत किशोर की अपनी चीजें, अपनी शर्त। प्रशांत जी ने तो कैटेगरली कहा है कि हम किसी के साथ भी नहीं जाएंगे। जी, बाहर से समर्थन देंगे, सरकार तो बननी है। अब तीसरी स्थिति भी बन सकती है कि वह वोटिंग से एब्सटेन करें। जी, तो जो लार्जेस्ट चंक होगा उसकी सरकार चलती रहेगी। जी, कई बार ऐसा होता है कि हम ठीक है न पक्ष में बोलेंगे न विपक्ष में बोलेंगे, लेकिन तब जाकर सबसे बड़ा खतरा ये होगा कि जो पार्टियां खरीद बिक्री में एक्सपर्ट हैं उनके लालच से इनके एमएलए कितना बच पाते हैं। जी, हालांकि बहुत सारे इंटीग्रिटी वाले लोगों को इन्होंने टिकट दिया है। जी, जनरल कैंडिडेट के बिकने और खरीदने की संभावना ज्यादा होती है और जो पढ़े लिखे थोड़ा इंटीग्रिटी वाले लोग होते हैं वो खरीद बिक्री में नहीं रहते हैं। जी, तो ये बहुत बड़ा टेस्ट होगा कि पीके ने जो एक स्टैंडर्ड सेट करने का प्रयास किया है और ये लोगों को मैसेज दिया है कि हम अपने वैसे लोगों को उम्मीदवार बना रहे हैं जो समाज में प्रतिष्ठित हैं, जी, जिनकी ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी है। लेकिन देखिए, बिहार का दुर्भाग्य तो यही है ना कुमार जी, आप वरिष्ठ हैं, सीनियर हैं, काफी चीजों को समझते हैं। बिहार का दुर्भाग्य यही है, बिहार मिथिलांचल में अलग बटा हुआ है। बिहार पटना का क्षेत्र अलग है, पूर्वी चंपारण अलग है, पश्चिमी चंपारण अलग है। और देखिए, ये जो अलग अलग क्षेत्र बटे हुए हैं ना कुमार जी, यहाँ की जो सियासत है वो बिल्कुल अलग है। कहीं बिल्कुल और बिल्कुल जाति के आधार पे इलेक्शन होता है, कहीं बिल्कुल और बिल्कुल विकास के आधार पर होता है, और किसी क्षेत्र में युवा निर्णायक भूमिका में होते हैं। और सीमांचल क्षेत्रों में जो अति पिछड़ा वर्ग और दलित लोग हैं या फिर जो अल्पसंख्यक हैं वो सरकार बनाने या प्रतिनिधि को जिताने में मदद करते हैं। अब बिहार टुकड़ों में बटा हुआ है। अब एक आइडियोलॉजी, एक विचारधारा में पूरे बिहार को बांट साधना, क्योंकि बौद्ध की धरती है बिहार, नालंदा तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय हमको बिहार ने दिए। और देखिए, सियासत की शुरुआत देश के पहले राष्ट्रपति से लेकर सब कुछ बिहार से शुरू हुआ है। वहां की सियासत को समझना इसलिए मुश्किल है। उदाहरण के लिए देखिए, दो जो आए हैं हमारे पास 2015 और 2020 का जो आया था सामने एग्जिट पोल, दोनों गलत साबित हुए। कैसे समझेंगे बिहार के मूड को? देखिए, जब आपने बात कहा है तो देखिए, हम इतिहास के भी विद्यार्थी हैं। जी बिल्कुल। और देखिए, सोन से उधर गंगा बक्सर से लेकर जो आरा भोजपुर तक का क्षेत्र है, जी जी जी, ये निश्चित रूप से थोड़ा डिफरेंट है। बिल्कुल, यही मैं कह रहा हूँ। फिर हाँ, सोन से इधर मगध का रीजन है, उधर अंग का रीजन है। जी, मगध और अंग का रीजन थोड़ा सा और लोगों से अलग है क्योंकि यहाँ पर एंटी इस्टेब्लिशमेंट ट्रेंड हिस्टोरिकली रहा है। हिस्टोरिकली रहा, एग्जैक्टली। आपने अभी जो बौद्ध धर्म जैन धर्म की बात की, सबसे ज्यादा पॉपुलर मगध में हुआ, बिल्कुल, क्योंकि ये ब्राह्मणवाद जो इस्टेब्लिशमेंट था उसके एंटी इस्टेब्लिशमेंट बौद्ध और जैन है। बिल्कुल। फिर गंगा के उस पार का जो एरिया है वो जो हम लोग इतिहास में पढ़ाते हैं आर्यकरण का है, और थोड़ा धीमा आर्यकरण ये दरभंगा मधुबनी तक गया। लेकिन आज के तौर पर जो फ्लड इफेक्टेड एरिया है उन लोगों की समस्या अलग है जी, क्योंकि सबसे ज्यादा माइग्रेशन फ्लड इफेक्टेड एरिया कोसी रीजन से लेके इधर मुजफ्फरपुर, ये सब एरिया बागमती एरिया में होता है, जहां पूरा एक सीजन लोग डूबे रहते हैं
और अमूमन आप दिल्ली वगैरह में भी होटल में और इधर उधर जब पूछिएगा तो ज्यादातर लोग मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी या कोसी के क्षेत्र के होते हैं, जी जिनके पास 6 महीना बाढ़ के अलावे कुछ नहीं होता है। जी उसके मुकाबले मगध का रीजन हो, शाहाबाद का रीजन हो, ये फ्लड इफेक्टेड नहीं है। शाहाबाद हाईली प्रोडक्टिव एरिया है धान और गेहूं दोनों के लिए। बिल्कुल। और मगध देखिए, भी जी बिल्कुल, बिल्कुल माफी के साथ आपको रुकूंगा। देखिए, क्योंकि जब बात आती है तो चर्चा उसी वक्त होनी चाहिए, और आप जी जिस तरीके से विश्लेषण कर रहे हैं क्षेत्र वाइज, यहाँ से हमारे दर्शकों को एक इंफॉर्मेशन भी मिलेगी और समझ में भी आएगा कि आखिर बिहार का चुनाव समझना इतना मुश्किल क्यों है। देखिए, जिस क्षेत्र का आप जिक्र कर रहे हैं फ्लड इफेक्टेड एरिया है। जब जी जब देखिए, बिहार एक ऐसा राज्य है देश का जहां पर सबसे ज्यादा बाढ़ के नाम पर पैसा जाता है। बावजूद इसके, जब जब बाढ़ का समय आता है, ढाक के तीन पात कुछ भी जमीनी स्तर पर नजर नहीं आता। बिहार के लोग अपने आप को ठगा महसूस करते हैं, लेकिन जी वो वोट बैंक बहुत ज्यादा है। और वो वोट बैंक किसको वोट करता है? वो वोट बैंक अपनी जरूरतों को वोट करता है, लेकिन उसकी जरूरत अगर पूरी नहीं होगी तो बदलाव चाहेगा। इस बार यही देखा जा रहा है कि इस बार तेजस्वी के पक्ष में वो जो फ्लड इफेक्टेड एरिया है पूरा बेल्ट गंगा के उस पार का, वो सब महागठबंधन के साथ खड़ा नजर आ रहा है। देखिए, तेजस्वी ने वीआईपी पार्टी को अपने साथ रखने का जो इतना ज्यादा प्रयास किया, उसका एक बड़ा कारण यह ये है। बड़ा कारण यही है। हाँ, क्योंकि उस एरिया में निषाद लोगों की संख्या सब्सटेंशियल है। बिल्कुल। तो उस एरिया में जब आप जाएंगे तो वीआईपी का रोल बढ़ जाता है। सीमांचल में जब आप जाएंगे तो मुस्लिम लोगों का रोल बढ़ जाता है। जी आप किशनगंज में 54% के आसपास मुसलमान हैं। जी फिर जो पूर्णिया है, अररिया है, वो सब 4-5 ऐसे जिले हैं जहां 40% प्लस मुसलमानों की संख्या है। जी और अभी जो सेकंड फेज में चुनाव उधर हुआ है, 4 जिला छोड़ देंगे तो हर जिला में मुस्लिम डबल डिजिट में है। जी इसलिए भी उस एरिया में वोटिंग परसेंटेज इस बार ज्यादा हुआ। जी हमारा कहना था कि माइग्रेंट्स प्लस मुसलमानों ने वोट को परसेंटेज को बढ़ाने में अहम रोल प्ले किया है। बिल्कुल। लेकिन लेकिन कुमार जी, ये लोग तो एआईएमआईएम के साथ भी जा सकते हैं ना, ये तेजस्वी के साथ क्यों आएंगे? अब जैसे तेजस्वी ने 6 एमएलए एआईएम में से 5 को अपने में मिला लिया था। बिल्कुल। एआईएम का जो लोगों को लगेगा कि बीजेपी को हराने के लिए अगर हमको देना है, तो जी पिछले बार एआईएम को जिताकर देखा कि तो सब आरजेडी में चले गए। जी तो डिफेक्ट करते हैं, उससे अच्छा कि डायरेक्ट वोट इसी को दे दो।